पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता में सनातन धर्म सभा की ओर से मेरे साथ श्रीमान संजय गुप्ता जी, महामंत्री श्री सनातन धर्म सभा, इनके साथ श्री दिलीप कुमार जी, मंत्री सनातन धर्म सभा, और मेरे इस और अनिल मगोत्रा जी, कोषाध्यक्ष श्री सनातन धर्म सभा बैठे हैं। आज हम सनातन धर्म सभा की ओर से विचार विमर्श करने के बाद 3 विषयों पर पत्रकार वार्ता में आपके समक्ष कुछ बातचीत रखेंगे। पहला विषय तो आप सब बंधुओं को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से जो बड़ा चर्चा में विषय आया है कि जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग ने कुछ लेक्चरर्स की जो पोस्टें थी उसके लिए नोटिफिकेशन भेजा है पीएससी को सिलेक्शन करने के लिए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि इस 575 पोस्टें वो भेजी गई हैं, परंतु जिन पोस्टों को लेकर के जम्मू क्षेत्र के अंदर विद्यार्थियों की का अध्ययन रहता है, उनका शोध करने का, पीएचडी करने का विषय रहता है, और जो सब्जेक्ट्स जम्मू के अंदर ज़्यादा वर्चस्व है जिनका, ऐसे संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, ऐसे सब विषयों का वहाँ पर नहीं के बराबर संस्कृत की कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, हिंदी की एडवर्टाइज नहीं हुई, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कोई एडवर्टाइज नहीं हुई, पंजाबी के 1 पोस्ट है, डोगरी की 3 पोस्ट हैं। यानी कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार चुन करके आई है वो केवल कश्मीर की सरकार नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार है। भले ही उस सरकार के अंदर बहुमत जो है प्रतिनिधित्व का कश्मीर घाटी का है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जम्मू से चुनकर आए हैं, अलग अलग या स्वतंत्र आए हैं, फिर उन्होंने पाला बदल लिया, उस ओर चले गए। उनका ये कर्तव्य बनता था कि वो जब सरकार में गए हैं तो कम से कम जम्मू के हितों का ध्यान रखते। परंतु इस नोटिफिकेशन से तो बिल्कुल साफ लगता है कि सोच समझकर, जानबूझकर, एक षड्यंत्र के तहत इन सब विषयों की पोस्टों को नोटिफाई नहीं किया गया, ताकि हिंदी के छात्र, संस्कृत के छात्र, पंजाबी और डोगरी के छात्र, फिलॉसफी के छात्र निरुत्साहित हों, डिस्करेज हो जाएं। इन विषयों को कोई पढ़े नहीं आगे। जब वो शोध नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ये विषय गौण हो जाएंगे। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी आवश्यकता ही नहीं पढ़ाने की। ये एक साजिश है। जबकि हमें पता है हिंदी इस राष्ट्र की संपर्क भाषा है, सारे देश में हिंदी बोली जाती है। सिनेमा के अंदर, पत्रकारों के अंदर, थिएटर के अंदर, बातचीत में हिंदी का प्रयोग होता है। और संस्कृत जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसको केवल भारतवर्ष के अंदर नहीं और विदेशों के अंदर भी, जर्मनी के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, मॉरिशस के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते लिखते बोलते हैं, उस संस्कृत भाषा के ही अंदर हमारे यहाँ के इस भारतवर्ष राष्ट्र जो है, इस राष्ट्र के अधिकतर ग्रंथ जो है, पर्याप्त पूर्ण तो प्राचीन ग्रंथ है, सब उस भाषा में है। अब उनको छात्र पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, उनको पढ़ेगा कौन, अध्ययन कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा एक सोचा समझा एक इस प्रकार का षड्यंत्र है। तो मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से, शिक्षा विभाग से विशेष करके ये निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, और उनको चेतित भी करता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ कि इसको वो रोकें। ये पहला ही प्रयास उन्होंने ऐसा किया खतरनाक, आगे क्या करेंगे वो? अभी जुमा 4 दिन हुए सरकार बने हुए, और जम्मू के प्रति उन्होंने ये जो डिस्पैरिटी दिखाई है, ये ठीक नहीं है। ये सनातन जीवन मूल्य जो है संस्कृत भाषा के पढ़ने से आते हैं। सनातन धर्म सभा से चिंतित है, और सनातन धर्म का अगर किसने गीता का अध्ययन करना है तो श्रीमद् भगवत गीता वो संस्कृत में पढ़ेगा या हिंदी में पढ़ेगा? तो अंग्रेजी में थोड़ा पढ़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज अंग्रेजी में पढ़ के सारे विद्वान बन जाएंगे। तो मेरा एक ये विशेष सरकार से अनुरोध है कि वो इस विषय पर चिंतन करें। दूसरा विषय जो है, जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ वर्षों से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना था, कोई उसमें विषय रखा होगा, उसमें समस्या रही होगी या समाधान करना चाहते हो कुछ विषयों का, परंतु देखा देखी जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर सनातन धर्म स्थान जहाँ अच्छा चढ़ावा आता है, सरकार की ओर से सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार विचार करे इस पर। नई सरकार आई है, उसको विचार करना चाहिए, केवल वही नहीं सोचना चाहिए जो अपने उनके हित का है। और तीसरा विषय ये है, अभी पिछले दिनों पार्लर के अंदर एक छोटी सी लड़की का कुछ लोगों ने उनको अगवा किया, एबडक्ट किया, बलात्कार किया। सनातन धर्मावलंबी युवकों ने उसका रोष प्रकट किया, सरकार भी जागरूक हुई, वहां उनको पकड़ा। अब कोई पुलिस का ऑफिसर व्यक्तिगत आपने बना करके कि मेरे खिलाफ लोगों ने बोला, उस समय तो बोलते हैं लोग, जब गौ हत्या होती है या गौ को अगवा करते हैं या किसी लड़की का अपहरण होता है, जहाँ कोई देवस्थान टूटता है, तो लोग तो खड़े होते हैं, नौजवान खड़े होते हैं, और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी होती है। अब उसको कोई प्रशासन का व्यक्ति व्यक्तिगत अपना बना ले कि मेरे खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मुझे पता लगा पाडर के अंदर वहां के पुलिस वालों ने ऐसे नौजवानों के खिलाफ FIR मैनेज की है, उनको तंग करने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए। ये बहुत गलत बात है। वो अकेले नहीं है वहां पर पाडर में, सारे जम्मू कश्मीर का सनातन समाज उनके साथ है। अगर वो पुलिस वाले इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो आप मान करके चले कि जहां प्रशासन को हमको चिताना पड़ेगा और प्रशासन को अप्रोच करना पड़ेगा। कौन लोग बैठे हैं यहाँ पर जो धर्म कार्य में लगे हुए, गौ रक्षा के कार्य में लोगों को, देवस्थान की रक्षा में लगे कार्यों को, लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। तो सनातन धर्म सभा सरकार से यह भी अनुरोध करती है कि एक इस प्रकार की एक डायरेक्शन ऑफिस को जाने जाए, ऐसे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। तो आज ये 3 विषय थे मोटे तौर पर जिनको लेकर के ये पत्रकार वार्ता थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इस विषय को हमारे से प्राप्त